बेहद के परम प्रकाश की परम महाशांति है। बेहद के दिव्य परम प्रकाश की महाशांति है। बेहद की महाशांति है। बेहद के प्रकाश की परम महाशांति है। परम महाशांति है। देखो बच्चों, जो सब परिवर्तन करने वाले बच्चे हैं, जो दादाजी के दिल तक नशीन बच्चे हैं, जो सच्चे सच्चे विश्व सेवाधारी हैं, सच्चे मन से बाप का साथ निभाने वाले और बाप और आप कंबाइंड रूप में रहने वाले बेहद के दादाजी के लाडले प्यारे बच्चे, ऐसे विशेष आत्माओं को, विशेष बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यारा और नमस्ते। अब फिर मैं जो लिखा हुआ ज्ञान था मैंने बापू जी के द्वारा, आज फिर वो पढ़ने वाली हूँ। मुझे जो जहाँ से मिलता है, बापू जी के द्वारा जो मिलता है वो तो कहीं भी नहीं मिलता, उसको भी उठा लेती हूँ और बच्चों को बताती हूँ। वानियों में मिलता है, व्यक्त वानियों में, तो उसको भी उठा लेती हूँ, वो भी बच्चों को देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। और आज के पुरुषार्थ में भी जो मिलता है वो भी अच्छे शब्द कुछ मिलते हैं तो उनको भी मैं ले लेती हूँ। तो 205 नंबर का जो आज का पुरुषार्थ था उसमें था कि जो शक्तियाँ हैं, शक्तियों से पर्दा उठ गया। तो पर्दा उठने का मतलब क्या है? जो पहले बंद दरवाज़ा पड़ा था, शक्तियों का दरवाज़ा बंद पड़ा था, वो बापू जी के द्वारा खुला ना। शक्तियाँ कहाँ पर हैं? कौन सी शक्तियाँ? कैसी शक्ति? उस शक्ति से होगा क्या? वो कौन सी पावर है जिसको शक्तियाँ बोलते हैं? और धारण कौन करेगा? जो बेहद की शक्तियाँ होंगी वही बेहद की शक्ति को धारण कर सकती है। साधारण आत्मा उस बेहद की शक्ति को, दादाजी की शक्ति को धारण नहीं कर सकती। तो पर्दा किनके लिए उठा है? जो बेहद की शक्तियाँ, चाहे उसमें पुरुष हो या नारी हो, कोई भी हो, आत्मा रूपी सब भाई भाई है। तो बेहद के दादाजी की जो शक्तियाँ हैं उसके ऊपर से पर्दा उठ गया है। तो ये पर्दा उठा तो शक्तियाँ लेने वाले कौन हैं? बेहद के बच्चे जो हैं, बेहद की आत्माएं, वो इस शक्ति को धारण कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उदाहरण करके अपना फरिश्ता स्वरूप और आत्म स्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं। जब कमज़ोर आत्मा होती है ना तो उसको ज्ञान समझ में नहीं आता और ना ही अपनी शक्तियों का उसको पता लगता है, क्योंकि शक्ति है ही नहीं आत्मा में। आत्मा का दिया बुझा हुआ है तो शक्ति कहाँ से आएगी? ना अपनी शक्ति है, ना धारण करने की पावर होती है। तो ऐसी आत्मा क्या है? सिर्फ बोलना और बुलवाना जानते हैं। क्या करते हैं? बोलना और बुलवाना और सुनना और सुनाना। धारण करने की पावर ऐसे आत्मा में नहीं होती, ना समझने की शक्ति होती, क्योंकि आत्मा की कैपेसिटी इतनी है, ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा इतनी कमज़ोर हो चुकी है। तो आत्मा कमज़ोर कैसे हो जाती है? आत्मा कमज़ोर होती है जो इन आँखों से देखते हैं, इसी में खुशी मनाते हैं। घर बार ये सब जो कुछ मिलता है, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, सुख सुविधा के साधन जो भी मिलता है, उसको विश्व सेवा में लगाना चाहिए। अगर किसी के पास है तो उसको क्या करना चाहिए? विश्व की सेवा में लगाना चाहिए, अपने ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। तो कमज़ोर आत्मा क्या करती है? कमज़ोर आत्मा उसमें फंस जाती है।
उसके लालच में फंस जाती है, उसको यूज़ करने के लिए, सुख भोगने के लिए फंस जाती है। आप देख लो, जिनके पास, आपको पता है इतनी बड़ी संस्था के पास कितना सोने की द्वारका कहाँ पर है, बापू जी ने बताया हुआ है ना। तो सुख सुविधा को नहीं छोड़ने की ताकत, आत्मा में ताकत ही नहीं है कि ज्ञान समझे और ये स्थूल माया को छोड़े। खाली दिखावा कर रहे हैं, बाकी माया छोड़ नहीं सकते। अगर माया छोड़ दे ना तो तुरंत बाप को जान जाए। जो मायावी लोग हैं वो बाप को नहीं जान सकते, ये पक्का प्रूफ है। मायावी लोग बाप को नहीं पहचान सकते क्योंकि कमज़ोर हो चुके हैं, माया के वश में है। माया ने उनको वश में किया हुआ है। और बेहद के बच्चों को माया छू भी नहीं सकती। वश में तो करना बहुत दूर है, बेहद के बच्चों को माया छू नहीं सकती। तो ऐसी कमज़ोर आत्माएं ना ज्ञान धारण कर सकती है, ना दूसरों को दे सकती है। तो अपने साथ दूसरों का भी बेड़ा डुबोते हैं, खुद तो डूबे डूबे, औरों को भी साथ में ले डूबे। इनका ये हाल है। जो इनको मानने वाले हैं उनको भी ले डूबेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई जाओ तुम सुनो, हम नहीं जा सकते, तुम सुनो, वो भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं, बल्कि उनके घर तक पहुंच जाएंगे कि वहाँ मत जाना, ना सुनना। तो ठीक है, इनका भाग्य इतना ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेशन डाल रहे हैं बेहद की परम शांति की। अब मैं जो लिखा हुआ ज्ञान है बेटा, वो मैं अपने बच्चों को आज दे रही हूँ, और कल से फिर दूसरी वाणी, अव्यक्त वाणी फिर दूंगी। फिर बाद में कभी भी लिखा हुआ ज्ञान है बच्चों को सुनाया करूँगी कि मैंने क्या लिख रखा है, तो बच्चों को पता चल जाए कि माँ ने कोई मेहनत की है या नहीं की है। दादाजी के द्वारा जो मुझे शक्तियाँ मिली है, पावर मिलती है, ज्ञान समझने की शक्ति मिली है, बापूजी ने जो मुझे पावर दी है, उसको मैंने बच्चों के लिए जमा करके रखा है। वो आज मैं बच्चों को बता रही हूँ। जहाँ लिखा है फरिश्ता स्वरूप कैसा है और उसका रंग रूप। देखो बेटा, ये बात है कि जैसे जब तक हम बन नहीं जाते ना आत्म स्वरूप या फरिश्ता स्वरूप बन नहीं जाते, तब तक मुझे रोज़ ही सिखाना है। क्योंकि रोज़ रोज़ सिखाने से एक ही चीज़ वो दिमाग के अंदर घर कर जाती है, बैठ जाती है कि हमें ऐसा बनना है और ये करना है, फिर ड्यूटी याद रहती है। तो इसलिए रोज़ रोज़ छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, एक लिखो, एक लिखो, एक लिखो, बार बार कहते हैं एक लिखो, तो बार बार कहते हैं लिखो, क्योंकि वो याद हो जाता है पक्का। तो इसी तरह से जो मैंने लिख के रखा है वो बच्चों को बताती हूँ। फरिश्ता स्वरूप कैसा है, मतलब उसका रंग रूप सब कैसा है और उसके अंदर कौन सी शक्ति है। जो फरिश्ता रूप है उसके अंदर कौन सी पावर होगी, फरिश्ता स्वरूप। और उसका रंग रूप कैसा है, रंग रूप है सफ़ेद, वो तो दूध जैसा बताया वो मैंने। और उसकी जो शक्ति है उसके अंदर चुंबक पावर है, खींचने की पावर है। कितने भी आत्माएं हो, कितना भी परम प्रकार वो, कितने भी तत्व हों, कूड़े करकट जैसे तत्व पांचों, उसको भी वो पूरे परिवर्तन कर सकती है। ऐसी आत्मा के अंदर फरिश्ता स्वरूप में पावर होती है, जबरदस्त पावर होती है। और उस फरिश्ते स्वरूप में पावर कितना है, आज हम इसी अच्छी तरह से जान लेते हैं, इसी बात को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि उसमें पावर कितना है। समझ भी लेते हैं और अनुभूति भी कर लेते हैं। समझेंगे तो अनुभूति भी होगी, तो अनुभूति भी कर लेते हैं। और जब पावर कहाँ से आएगी और कैसे आएगी और उसको कैसे ले सकते हैं, ऐसा रूप कैसे बनेगा। बेहद की पावर जब बापू जी से लेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ के, और उनसे निराकारी रूप में पावर लेंगे ना, तो उस पावर से फरिश्ता स्वरूप बनेंगे। अविनाशी फरिश्ता स्वरूप, अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होगा,
ऐसा फरिश्ता स्वरूप हमारे इस व्यक्ति के अंदर अव्यक्त बॉडी, अव्यक्त शरीर, वो ऐसा बन जाएगा अंदर, तब ये ऊपर वाला परिवर्तन हो जाएगा। तो अविनाशी फरिश्ता रूप का रियलाइजेशन करेंगे, उसका रियलाइजेशन करेंगे, महसूस करेंगे कि वो कैसा है, कैसा महसूस करेंगे, खुद के अंदर रियलाइज करेंगे। ये एक ठोस ग्रेविटी किसको कहेंगे? जितनी हल्की चीज़ होती है, हल्की, बिल्कुल वेटलेस, उसका कोई वजन नहीं, क्योंकि वो परम प्रकाश है। तो वो ठोस ग्रेविटी बिल्कुल और हल्का, बिल्कुल हल्का, वो पावर का रूप होता है। पावर का रूप क्या है? एकदम हल्का, ग्रेविटी पावर, ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ। तो जो फरिश्ता रूप बनेगा, जैसे यहाँ कहते हैं ना, इस बंदे में बड़ा आकर्षण है, बड़ी खींच पड़ती है, बड़ा पावर है, उसके सामने तुम जाओगे तो तुम निसंकल्प हो जाओगे, तुम्हारे संकल्प बंद हो जाएंगे। अगर सामने वाली आत्मा में पावर ज़्यादा है तुम्हारे से, तो तुम उसको देखते ही निसंकल्प हो जाओगे, ऐसी पावर आ जाएगी। ये बहुत समझने वाली बात है। ये एक ठोस ग्रेविटी पावर है और बिल्कुल हल्की पावर का रूप होता है। उसके अंदर अरबों इंटू अरबों, अरबों इंटू अरबों, सूर्यों से भी ज़्यादा। ये सूर्य की तो बात ही नहीं है, वो तो अविनाशी सूर्यों की बात है। तो सूर्य से भी ज़्यादा, अविनाशी सूर्य से भी ज़्यादा चुंबकीय पावर होगी, बेहद के जो सूर्य मतलब जो हर ब्रह्मांड का मालिक होता है सेंटर पॉइंट में, तो उसका जो रचना आसपास होती है और बीच में सेंटर पॉइंट में वो मालिक रहता है उसका, हर ब्रह्मांड का। तो उसको बेहद का सूर्य यहाँ मैंने लिखा हुआ है, तो मैं बता दिया बच्चों को। अब जब बापू जी जाने, बापू जी का काम जाने, जो वो कराएंगे मैं वो करूँगी। और चुंबकीय पावर होती है, यह केवल खाली चुंबक और बेहद की चुंबक। बोलो, बेहद की चुंबक, माना जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा चुंबक पावरफुल होगा, और बिल्कुल हल्का, हल्के से भी हल्का, और जितना हल्का उतना पावर ज़्यादा, उतनी चुंबक ज़्यादा, ग्रेविटी पावर ज़्यादा। तो जैसे अपना ये स्टूल लाइट होती है, तो स्टूल लाइट के ऊपर जो अंदर करंट है, करंट की जो शक्ति है वो तो बिल्कुल वेटलेस होती है, उसका वेट नहीं होता। वेट तो रबड़ का होता है, जो रबड़ चढ़ा हुआ है ना ऊपर, जैसे हमारी बॉडी के ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ है, हमारी आत्मा के ऊपर, स्वरूप के ऊपर, फरिश्ता रूप के ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ है ना ऊपर, लेकिन आत्मा निराकार हल्की। तो यहाँ क्या लिखा है? बेहद की चुंबक का स्वरूप होता है। उसकी एक झलक से, सिर्फ एक झलक से ही जैसे हमारी बुद्धि में उसकी झलक आ जाती है, बेहद की कला की, ऊंच से ऊंच स्थान की। वो चुंबक जब हमारी बुद्धि में आ जाती है, कितनी देर? एक झलक से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। यही है स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। लोग जब बेहद के दादाजी परिवर्तन का लोग, यही परिवर्तन का यही विधि। जब बेहद के दादाजी 108 आत्मा से आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद की कला के परम धाम से, लाइट हाउस से अविनाशी शक्ति आत्मा के द्वारा अपने इसी शरीर के अंदर बच्चे भरते जाएंगे, दादाजी से पावर लेके, और बच्चे लाइट हाउस से अविनाशी शक्ति आत्मा के द्वारा अपने इसी शरीर के अंदर भरते जाएंगे। तो यही शरीर परिवर्तन होकर अविनाशी फरिश्ता बनेगा। विश्व का भी वायुमंडल
भी सफ़ेद दूध जैसा अविनाशी 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 पावर से भर जाएगा, अविनाशी पावर से भर जाएगा और वायुमंडल ही दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। अविनाशी बेहद की पावर से भर जाएगा और तुम बच्चों में इतना पावर हो जाएगा कि तुम हर जगह परम प्रकाश से परिवर्तन करके अविनाशी प्रकाश बेहद की चुंबक से वायुमंडल को बदल दोगे। तो अविनाशी पावर को ही भरपूर कर सकते हो और करोगे भी। यही तो है जीते जी मरना, ना दुख ना सुख, बस बेहद की शांति। बापू जी तो अरबों खरबों इंटू अरबों खरबों पीढ़ियों से भी दूर ऊंचे से ऊंचे परम धाम से आए हैं बेहद के बच्चों को लेने के लिए, और बेहद की पीढ़ियों से भी और बेहद की कलाओं से भी दूर से हमारे लिए बेहद के बापू जी धरती पर आए हैं सिर्फ विश्व को बदलने के लिए। बापू जी धरती पर क्यों आए हैं? विश्व को बदलने और अपने बच्चों को, जो छोटूराम बापू जी के बच्चे हैं, उनको लेने के लिए आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ विश्व को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए अब बेहद के बच्चों की जिम्मेवारी है कि अपना फरिश्ता रूप बनकर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और परम धाम को यहाँ उतारना है। चाहे परम धाम को यहाँ उतारो, चाहे तुम वहाँ चले जाओ, बात तो एक ही है। बस बेहद के परम धाम में समझो मैं वहाँ ही हूँ, तो जहाँ ही बन जाएगा सब कुछ। तो मतलब सारा ही परम धाम, सब परम धाम बन जाएगा और मुक्ति और जीवन मुक्ति में सब चले जाएंगे। यह दुनिया का नाम निशान भी नहीं रहेगा। सब जगह बेहद की परम लाइट, परम प्रकाश से भर जाएगा सब कुछ बदल जाएगा। इस दुनिया का तो अंश मात्र भी कुछ नहीं बचेगा, सब परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई एक बूंद होती है और महासागर के अंदर पानी को डाल दो, एक बूंद को बेहद के महासागर के अंदर उस बूंद को डाल दो तो बूंद दिखेगी, कहाँ चलेगी पता ही नहीं लगेगा। तो इसी तरह से ये जो हमारी मल्टीवर्स है, ये एक बूंद है, बूंद की भी बूंद है। तो इतने बड़े महासागर में जब ये बूंद चली जाएगी तो पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। तो परिवर्तन हो जाएगा। अब तो बूंद को तो बूंद का बूंद ही रहने देंगे वापस, तो उसकी बूंद को अलग ही दिखाई देगी। वो अपनी पावर से अपना बेहद का जो हमारा मल्टीवर्स है, जो हमारा ये बेहद का बन जाएगा। अब जो हद वाला है वो बेहद में चला जाएगा और सब बच्चे बेहद में चले जाएंगे, बहुत दुख दर्द से दूर चले जाएंगे, पार कर दे इस नदी दुख की दुनिया को पार करके अविनाशी दुनिया में सदा के लिए, हमेशा के लिए अविनाशी दुनिया में चले जाएंगे।